बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर। पहले लेक्चर्स में जितना हमने पढ़ा है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक सिंपल सा कैलकुलेटर जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी सोर्स फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग ऐड करवाएंगे अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सबसे पहले ऐड करवाने के बाद हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे, फिर प्रोग्राम बॉडी स्टार्ट कर देंगे। अब जब भी हम लोग कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं तो हम लोग दो वैल्यूज़ इंटर करते हैं। तो दो वैल्यूज़ इंटर करते हैं तो उन दो वैल्यूज़ ने आपस में ऐड होना होता है, सब्ट्रैक्ट होना होता है या मल्टीप्लाई होना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने प्रोग्राम के अंदर दो वैल्यूज़ को इंटर करवाएंगे। तो जब भी दो वैल्यूज़ को इंटर करवानी है तो उनके लिए हम लोग सबसे पहले जिस चीज़ के अंदर स्टोर करवानी है उसको क्रिएट करेंगे। तो हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं वेरिएबल्स के अंदर। अब हम लोग जब भी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जब भी हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करवाएं हम लोग इंट डाटा टाइप यूज़ करते हैं। तो हम लोग इंट और आगे वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं एक्स और वाई। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र को मैसेज देंगे कि वो एंटर करे फर्स्ट वैल्यू। अब यूज़र के पास रन टाइम पे प्रिंट हो जाएगा कि वो फर्स्ट वैल्यू इंटर करे। अब हमने एक्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम लोग स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैन एफ के बाद डबल कोटेशन में हम लोग फार्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स की डाटा टाइप इंट है तो उसके लिए हम लोग %d लिखेंगे और डबल कोटेशन के बाहर हम लोग कॉमा लगाकर कंकैटिनेशन साइन यूज़ करेंगे और इसके साथ हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो हम लोग वैल्यू भेजेंगे एक्स के अंदर। अब हमारे पास पहली वैल्यू एक्स की आ जाएगी। सेकंड हम लोग फिर मैसेज देंगे यूज़र को तो अब वो सेकंड वैल्यू इंटर करे। अब हम लोग स्कैन एफ के थ्रू वैल्यू को इंटर करवाएंगे वाई के अंदर, कंकैटिनेशन साइन और वाई। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने क्या करना है, हमने जो वैल्यूज़ आई हैं उनको प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है और हमने क्या करना है उनको मल्टीप्लाई करवाना है और उनको डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस के लिए हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं सब, माइनस के लिए हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं प्लस के लिए हम लोग सम, माइनस के लिए सब नाम का वेरिएबल क्रिएट करवा लेते हैं और मल्टीप्लाई के लिए हम लोग mult नाम का, और डिवाइड क्योंकि हमारे पास जब भी हम लोग दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती हैं, तो उसके लिए हम लोग डाटा टाइप फ्लॉट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग dvi नाम का वेरिएबल स्टोर डिक्लेयर करवा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, सम के अंदर दो वैल्यूज़ को ऐड करना है। अब दो वैल्यूज़ किसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो भी हम लोग वैल्यूज़ इंटर करेंगे वो x के अंदर और दूसरी y के अंदर चली जाएगी। सेकंड हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है वैल्यूज़ को। अब x की जो वैल्यू है वो हमने y की वैल्यू को x में से माइनस कर देंगे तो उसका रिजल्ट सब्ट्रैक्ट के अंदर सब नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मल्ट जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ था उसके अंदर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे और जो हमारे पास dvi था उसके अंदर हम लोग इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेंगे। अब x और y जब प्लस होंगे तो उनकी जो वैल्यू है वो जो उनके लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है सम उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, x माइनस वाई की सब के अंदर, x क्रॉस y की mult मल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर और डिवाइड की स्टोर हो जाएगी dvi नाम के वेरिएबल के अंदर। अब जितनी भी वैल्यूज हैं वो सम सब मल्ट और dvi नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हैं। अब हमने क्या करना है, इनको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है इन वैल्यूज को। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट एफ लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे
सम ऑफ टू वैल्यूज, तो दो वैल्यूज का सम। अब क्योंकि इसके आगे इंटीजर वैल्यू प्रिंट होके आनी है और उसकी डाटा टाइप हमने इंट रखी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग %d यूज करेंगे और आगे जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। तो रन टाइम पे जब ये आएगा तो लिखा आएगा सम ऑफ टू वैल्यूज इक्वल टू, तो दो वैल्यूज का जो सम होगा वो आगे प्रिंट हो जाएगा। अब हमने जाना है न्यू लाइन के ऊपर, हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो न्यू लाइन पे प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लोग \n यूज करेंगे ताकि हमें न्यू लाइन पे भेज दे। नेक्स्ट प्रिंट एफ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यूज। यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। अब इसकी भी डाटा टाइप इंट थी, तो हम लोग इसके लिए भी %d यूज करेंगे, कामा, और अब जो सब्ट्रैक्शन है वो सब नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यूज %d और इसका जो रिजल्ट स्टोर है वो हमारे पास mult नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ डिवीजन ऑफ टू नंबर्स या टू वैल्यूज इक्वल टू। अब जो डिवीजन है dvi नाम का, जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स को डिवाइड किया हुआ था, उसकी डाटा टाइप हमने रखी हुई थी फ्लॉट। तो जब डाटा टाइप फ्लॉट होगी तो उसके लिए हम लोग यूज किया करेंगे %f। तो जिस यहाँ पर वो वेरिएबल लिखा करेंगे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं। रन करवाने से पहले हम लोग कंपाइल करेंगे और ये हमें कहेगा कि सेव करें। हमने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो ये सबसे पहले हमसे मांगेगा इंटर फर्स्ट वैल्यू, वो हम लोग लिखते हैं 25। इंटर सेकंड वैल्यू, तो हम वो इंटर कर देते हैं 10। अब सम ऑफ टू वैल्यूज क्या है, 45। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यूज क्या है, 5। अब ये चीजें न्यू लाइन पे नहीं गई, एक गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक के अंदर ही पर \n यूज किया हुआ था। हम लोग यहाँ पर सभी के अंदर \n यूज करते हैं। अब दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू मैं इंटर करता हूँ 45, सेकंड इंटर करता हूँ मैं 40। तो अब ये सारी न्यू लाइंस पे मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने printf के अंदर \n यूज किया हुआ था। तो \n क्या करता है कि जो नया मैसेज है उसको न्यू लाइन पे लेके आ जाता है। तो सम ऑफ टू वैल्यूज क्या है, 85। सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है, 5, और मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1800, और जो हमारे पास डिवीजन ऑफ टू वैल्यूज आया है वो है 1.00। ये था हमारा एक सिंपल सा कैलकुलेटर, जो हमने सिंपल सा प्रोग्राम बना के सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग अपने कंडीशनल स्ट्रक्चर से बाहर चले जाएंगे तो हम लोग कम्प्लेक्स कैलकुलेटर्स की तरफ आएंगे कि अगर यूजर प्लस इंटर करे तो प्लस ही हो वैल्यूज, और अगर यूजर माइनस इंटर करे तो माइनस ही हो। सभी जो रिजल्ट्स हैं वो एक ही बार में प्रोड्यूस ना हो जाए। तो ये जो मेथड है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अप्लाई करेंगे।